हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किसी को भाई किसी की जान मूवी को, जो कि 21 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। तो आइए बढ़ती है अपनी कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक बस्ती पर कब्जा करना चाहता है, इलीगली या फिर इलीगली किसी भी तरीके से वो उस पर कब्जा करना चाहता है, ताकि वो उसके ऊपर अपनी एक बिल्डिंग या फिर अपना होटल बना सके। लेकिन अब जो भी वहाँ पे जाता है वो खाली हाथ वापस आता है, बस्ती को खाली नहीं करा पाता, क्योंकि उनका मानना होता है। और उस आदमी का एक बंदा होता है जो कि उस बस्ती से वापस आता है और कहता है कि सर, वहाँ पे इलीगली और इलीगली दोनों तरह से कब्जा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस बस्ती में रहता है भाईजान। ये सुनने के बाद वो आदमी अपने दूसरे आदमी को भेजता है जिसका नाम होता है त्यागी। उससे कहता है कि तुम जाके उस बस्ती का काम संभालो, तुम उसको खाली कराओ, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और उस पुलिस वाले को वहीं पे मार देता है जो उसको ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। अब अपने बॉस का ऑर्डर मानते हुए त्यागी अपने बंदों को साथ में लेके उस बस्ती की ओर बढ़ता है। और वहाँ पे जाने के बाद भाईजान को पूछता है, तो वहाँ पे उसको दो बंदे खड़े दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक होता है सतीश कौशिक, और दूसरा होता है उसका एक और आदमी। उनसे वो बातें करता है, उनसे पूछता है कि तुम्हारा वो भाईजान कहाँ पे है। तब वो उनको बुलाते हैं, तो आते हैं हमारे पास तीन लड़के कौन भाई, मूवी की स्टार कास्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ। सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और जस्सी गिल। मूवी में सिद्धार्थ निगम का नाम होता है लव, राघव जुयाल का नाम होता है इश्क और जस्सी गिल का नाम होता है मोह। अब इन तीनों की एंट्री होती है। इनके आने के बाद वो कहता है कि तुम तीनों में से भाईजान कौन है, मुझे उससे मिलना है। जहाँ पे वो कहता है कि भाईजान ऐसे नहीं आते, उनको दिल से पुकारने पे आता है। अब सारे मिलकर, बस्ती वाले भी और वे तीनों भी मिलकर सीटी बजाते हैं। तो एंट्री होती है हमारे भाईजान यानी कि हमारे सलमान खान की, जो कि एंट्री काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी हवाबाजी ज़्यादा कर रखी है। अब भाईजान वहाँ पे आते हैं, यानी कि सलमान खान वहाँ पे आते हैं और त्यागी से मिलता है। तो भाईजान उसे समझाता है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझाता है कि ये बस्ती खाली नहीं होने वाली। अब तुम एक आदमी को लेके आओ या 100 आदमियों को लेके आओ, जब तक मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ बस्ती खाली नहीं होने वाली, तुम यहाँ से जा सकते हो। और एज यूजली और वापस त्यागी चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भाईजान है, ये कुछ भी कर सकता है, इससे इसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लव, इश्क और मोह, जो कि भाईजान के तीनों भाई होते हैं, वे तीनों अपने अपने गर्लफ्रेंड चूज़ कर लेते हैं और उसी से वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन फिल्म हमें दिखाया जाता है कि भाईजान ने अब तक शादी नहीं की थी। शादी क्यों नहीं की थी? अपने इन तीनों भाइयों की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं और मेरे पास एक वाइफ आए तो मेरा प्यार बढ़ जाए, या फिर मेरे तीनों भाइयों के कंपेयर में मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा प्यार करने लगूँ। इसलिए वो इन अपने भाइयों को मद्देनज़र रखते हुए उसने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की थी। अब ये चीज़ एक मुद्दा बन गई थी, जिसके कारण वो अपने भाईजान से नहीं कह पा रहे थे कि वो भी शादी करना चाहते हैं। वहीं पर उनके चाचा उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपने भाईजान से बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे भाईजान के लिए भी हमें एक सुंदर सी कन्या ढूंढनी होगी जिसके वो लायक हो। इसके बाद उन तीनों भाइयों के चाचा उन तीनों लड़कियों से मिलते हैं जो कि उससे शादी करना चाहते हैं, और उनसे मिलने के बाद वो उन तीनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। अब उन तीनों भाइयों को पता चलता है कि उनके बड़े भाईजान की भी एक गर्लफ्रेंड थी एक टाइम पे, जिसका नाम था भाग्य। अब वो वहाँ से चली गई है और मूव ऑन कर चुकी है। अब ये बात पता चलने के बाद वो तीनों मुंबई जाते हैं उससे मिलने के लिए, ताकि वो उसको कन्विंस कर सके कि वो उनके भाई की ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, ताकि उनके भाई का घर बस जाए और वो तीनों भी अपनी शादी की बात कर सके। लेकिन जैसे वो मुंबई जाते हैं उनको पता चलता है कि ऑलरेडी भाग्य की शादी हो चुकी है। अब भाग्य कौन होती है? भाई मूवी में एक कॉमेडी सीन डाल रखा है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि भाग्य और कोई नहीं बल्कि द रियल भाग्यश्री है, जो कि मैंने प्यार किया में सलमान खान के साथ काम कर चुकी है। अब ये थोड़े से कॉमेडी सीन दिखा दिया है हमें, उन दोनों की जोड़ी फिर से दिखाई गई है। लेकिन मूवी में दिखाया जाता है कि भाग्य शादी कर चुकी है, उसका एक बच्चा भी है। और वहीं पर भाई जाना जाते हैं उन अपने तीनों भाइयों की परवाह करते हुए कि वो मुंबई अकेले क्या करने गए हैं। वहाँ पे वे अपने भाई से मिलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं एक दुखद न्यूज़ लेके कि भाग्य अब उनकी ज़िंदगी से बाहर चली गई है। अब लव, इश्क और मोह तीनों अपने भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं कि ताकि उनके भाईजान की ज़िंदगी में एक लड़की आ जाए, ताकि उनका भी काम बन जाए। तभी एंट्री होती है मूवी में किसकी? द लीड एक्ट्रेस पूजा है जुड़ेगी। अब मूवी में पूजा का नाम होता है भाग्य। अब वो अपने लिए एक रेंट का कमरा ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए उस बस्ती में आई हुई होती है। अब जैसे ही वो उस बस्ती में आती है तो उसको मकान दिखाने के लिए वो तीनों लेके जाते हैं, ताकि वो भाग्य को अपने मकान में एक कमरा किराए पर दे सके, ताकि वो उसके भाईजान के क्लोज आ जाए। और अब वो तीनों भाई मिलकर भाग्य को अपना कमरा दिखाने के लिए अपने घर की तरफ लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं और अपने भाईजान को फ़ोन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप रेंटर को कमरा दिखा दीजिए और उनसे किराए की बात कर लीजिए। यही सब वो इसलिए करते हैं ताकि भाईजान उस लड़की से मिले और उनकी बातचीत आगे बढ़े, और होता भी ऐसे ही है। वो उसको कमरा दिखाते हैं और थोड़ी बातचीत होती है, फिर चला जाते हैं, यानी कि हमारा भाईजान लड़की को भाव नहीं देता है। और फिर एक दिन भाग्य ऊपर छत पे बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो तीनों भाई भी पहुँच जाते हैं, लव, इश्क और मोह, और उससे बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि आपके घर में और कौन कौन है, तब जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो साउथ से बिलोंग करती है
उसके घर में उसके सभी घर वाले, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी दादी, उसकी चाची, एज यूजली सब घर वाले होते हैं। और वो साउथ से बिलोंग करती है। यहाँ पे वो अपने काम के लिए आई है। साथ साथ ये बताते हैं कि उसका जो भाई है वो एक नॉन वायलेंट आदमी है, यानी कि उसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाकी वो सॉफ्ट दिल का आदमी है, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहता है। ना ही उनको लड़ाई झगड़े वाले लोग पसंद है। फिर अपोजिट डायरेक्शन हमें दिखाया जाता है कि हमारे भाईजान ऑफकोर्स एक वॉयलेंट आदमी है, हमेशा बात बात पे लड़ते रहते हैं, यानी कि एक्शन मूवी में काफ़ी अच्छे दिखाया गया है। और अब डेली डेली धीरे धीरे आपस में भाग्य और भाईजान क्लोज आते रहते हैं। डेली उनकी मीटिंग होती रहती है और कहानी आगे बढ़ती रहती है, उनकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ हमले होते हैं भाईजान पर, जिनसे वो बच निकलता है और उनको मार डालता है। लेकिन फिर एक गाड़ी आती है उनकी बस्ती में, वही बस्ती को खाली करवाने के लिए, और भाईजान उनसे निमिट लेते हैं, उनको वापस दोबारा भेज देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों भाई लव, इश्क और मोह, उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स आती है, जिनके साथ वो तीनों भी होते हैं, और सीधा भाग्य से मिलते हैं और भाग्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाके इन तीनों की गर्लफ्रेंड की बात उनके बड़े भाईजान से करे, क्योंकि इन तीनों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि किस मुँह से जाए और अपनी इन बातों को उनके सामने रखें। अब इनकी बात मानते हुए भाग्य भाईजान के पास जाती है और इन तीनों के गर्लफ्रेंड के बारे में बता देती है, और जिसके लिए भाईजान भी हाँ कर देते हैं, और वहीं पर भाग्य भी उसको प्रपोज कर देती है, और उनका भी रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है। उनकी मैरिज की तारीख आती रहती है। अब भाग्य अपने भाई के पास वीडियो कॉल करती है, और वीडियो कॉल पर वो भाईजान को उसे दिखाती है, जहाँ पे वो भाईजान को देखने के बाद लड़के के लिए हाँ कर देते हैं और मिलने के लिए चेन्नई में बुलाते हैं, यानी कि साउथ की साइड बुलाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी लड़की की पसंद का लड़का भी वहाँ पे आए, ताकि वो उससे मिल सके, उनके साथ बातचीत कर सके और परख सके कि लड़का कैसा है। अब भाई सब, यानी कि भाईजान, भाग्य और लव, इश्क और मोह, साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स, सभी भाग्य के घर जा रहे होते हैं, साउथ की तरफ जा रहे होते हैं। मेट्रो में वो बैठ चुके होते हैं। तभी एक और हमला होता है भाईजान के ऊपर, जहाँ पे भाईजान के सामने बहुत से आदमी होते हैं, और वो अकेला उनसे लड़ता है और सभी को चित कर देता है, यानी कि मार देता है। ये सब देखने के बाद, अपने आंखों के सामने खून खराबा देखने के बाद भाग्य बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि वो एक नॉन वायलेंट परिवार से बिलोंग करती है। जहाँ पे मैंने बताया उसका भाई एक नॉन वायलेंट आदमी है, तो वो ये सब देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाती है। फिर वो मेट्रो से उतरती है, लेकिन वहीं पर उन्हें दिखता है कौन? त्यागी। त्यागी वही आदमी जो स्टार्टिंग में भाईजान की बस्ती में आया था उसको खाली कराने के लिए। अब त्यागी को देखकर भाईजान समझते हैं कि इसने हमला कराया है, फिर वहाँ पे जाके उसको पकड़ते हैं, जहाँ पे वो त्यागी बताता है कि ये सब मैं नहीं करा रहा, बल्कि ये सब ना ही तो ये हमले तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं, ये सारे हमले हो रहे हैं भाग्य के ऊपर। ये सुनने के बाद भाग्य कहती है कि आखिर ये हमले मेरे ऊपर क्यों हो रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और बल्कि मैं तो इन सबसे दूर रहती हूँ, तो भला मेरे ऊपर कोई क्यों हमला करेगा। त्यागी उन्हें बताता है कि ये सारे अटैक महावीर करवा रहा है, और वो भी किसी और के कहने पर, और क्लियरली बता देता है कि इन सभी हमलों के ऊपर एक ही आदमी का हाथ है, हैदराबाद के नागेश्वर का, जो कि हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडा है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स की बोलती बंद होती है उसके नाम से। और नागेश्वर की भाग्य के भाई के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, और उसने कसम खा रखी है कि वो एक एक करके इसके खानदान के सभी आदमी को मार डालेगा, सभी लोगों को मार डालेगा। और इस काम के लिए सबसे पहले उसने मुझे, यानी कि त्यागी को, सुपारी देना चाहिए थी, लेकिन त्यागी नहीं चाहता था कि वो भाईजान के लफड़े में फंसे, इसलिए उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और फिर वहाँ पर भाईजान त्यागी से कहता है कि अगर तू चाहता है कि हम तुझे ना मारे, तो तू मेरा एक काम करेगा, तू नागेश्वर पर हम नज़र रखेगा और बताता रहेगा मुझे कि वो अगली चाल क्या चलने वाला है। अब वो सब पूजा पूजा यानी कि भाग्य के घर पे पहुंचते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसके भाई से मिलता है, जहाँ पे जब पता चलता है कि वो एक सच में नॉन वायलेंट आदमी है और बहुत ही सॉफ्ट स्वभाव का आदमी है, उसे इन सबसे बहुत दूर रखना चाहिए। और अभी तक उसको पता भी नहीं है कि नागेश्वर उसके घर वालों के पीछे पड़ा हुआ है। और वहीं पर फिर घर पहुंचने के बाद भाईजान के पास से कॉल आता है, जहाँ पे त्यागी उससे कहता है कि कुछ कि आज शाम को ही नागेश्वर अपने बंदों को बुलाकर उसके घर के ऊपर हमला करने वाला है, तो केयरफुल रहना, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये बात पता चलने के बाद वो भाग्य को बताता है, जहाँ पे भाग्य कहती है कि तुम प्लीज़ उनको संभाल लेना, मैं नहीं चाहती कि घर वालों को इस बात का पता चले तो वो और भी ज़्यादा टेंशन में आए। यहाँ पे भाईजान इस बात को मान लेते हैं, और शाम होने के बाद वो खुद अपने भाइयों को लेकर घर के बाहर जाते हैं, और उसके भाई को एक बहाना देकर आ जाते हैं, ताकि भाग्य के भाई को पता न चले कि नागेश्वर उनके पीछे पड़ा हुआ है। और फिर वो खुद अपने हाथों से उन गुंडों को मारते हैं, उनका सफाया करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली भाग्य का भाई आ जाता है, जो कि उसको देख लेता है खून खराबा करते हुए, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और कहता है कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ से नफरत करता हूँ, वो है एक वॉयलेंट आदमी से, और तुम्हारे अंदर ये खूबी फूट फूट कर भरी पड़ी है, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना खून खराबा करने की। जहाँ पे भाग्य बताती है कि ये सब वो हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि नागेश्वर हमारे फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, और वहाँ पर भी मैं उस पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए थे, अगर वहाँ पे ये नहीं होते तो आज शायद मैं आपके सामने जिंदा नहीं होता। फिर भाईजान पर्सनली मीटिंग भी रखता है नागेश्वर के साथ, और उसको समझाता भी है कि तुम प्लीज़ ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो और इसको यहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बात को ख़त्म करो। लेकिन नागेश्वर वहाँ पे मानता नहीं है, बल्कि उसको और भड़काता है और कहता है कि मैं तब तक ऐसा नहीं करूँगा तब तक कि भाग्य का भाई
मेरे आगे सामने घुटने ना टेके, नाक ना रगड़े। पुलिस की बात सुनने के बाद भाईजान को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब भाग्य के भाई को ये बात पता चलने के बाद कि नागेश्वर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी होगी, तो वो अपने परिवार की जान बचाने के लिए माफ़ी मांगने तक के लिए भी तैयार हो जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो जाते हैं, लेकिन जाते जाते भाग्य की दादी भाईजान को उसके साथ भेज देती है, ये इसलिए ताकि भाईजान उसके साथ रहे तो उसके बेटे पर खतरा न मंडराए, क्योंकि वो नागेश्वर के पास जा रहा होता है। क्योंकि नागेश्वर उनको लगता है कि नागेश्वर का कोई भरोसा नहीं है, वो माफ़ी के टाइम पे मौत भी दे सकता है, इसलिए भाईजान उनके साथ जाता है। अब जैसे ही वो जाते हैं तो नागेश्वर भी उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत फील कराता है और उनको नाक रगड़वाता है, अपने पैरों की धूल चटवाता है, और फिर वो वापस वहाँ से आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि नागेश्वर अपने आदमियों को भेज देता है भाग्य की पूरी फैमिली को मारने के लिए, उन सबको उड़ाने के लिए। और भाग्य के घर पे पहुंचते हैं नागेश्वर के आदमी और गोलियों की बरसात कर देते हैं। कमरा बंद रहता है, वो कमरे के बाहर से गोलियों की बरसात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अंदर सब लोग मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वो सब भाईजान के घर पे आ चुके थे वहाँ से छोड़कर। फिर उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है नागेश्वर को कि एक मौका लगा था और वो भी उनके हाथ से जा चुका है। और यहाँ पे भाईजान को खबर मिल जाती है, त्यागी उनको बता देता है नागेश्वर ने उनके फैमिली पर हमला बुलवाया था, उनके घर पे बंदों को भेजा था उनको मारने के लिए। ये सुनने के बाद भाईजान को भी गुस्सा आता है। नागेश्वर यहाँ से महावीर के साथ दोस्ती कर लेता है उस बस्ती वाले के पास, जो कि उस बस्ती को खाली करवाना चाहता है, और फिर दोनों मिलकर भाईजान के पास पहुँचते हैं, क्योंकि नागेश्वर उसकी फैमिली को मारना चाहता है और महावीर अपनी बस्ती चाहता है। अब वो उनके ऊपर हमला बोल देते हैं ताकि अपना काम पूरा करा सके, लेकिन वहाँ पर भाईजान होते हैं हमारे हीरो द सलमान खान, उनके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो अपनी पूरी जान लगा देता है उनको मार डालने के लिए, साथ ही साथ उनके भाई भी उनकी मदद करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि भाग्य के भाई, जो कि एक नॉन वायलेंट आदमी था, वो नॉन वायलेंट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वायलेंट आदमी था अपने टाइम पर, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसने हथियार छोड़ दिए थे। लेकिन अब दोबारा अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वो हथियार उठाता है, जहाँ पे भाग्य शौक हो जाती है ये जानने के बाद कि उसका भाई भी एक वायलेंट आदमी है और बहुत ज़्यादा खून खराबा करता है। लेकिन एट द एंड हमें पता है कि भाई मूवी है सलमान खान अब फौज जीतेंगे। तो एट द एंड सलमान खान यानी कि भाईजान, महावीर और नागेश्वर दोनों को चित कर देते हैं, चारों खाने चित कर देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेते हैं, उसकी फैमिली को बचा लेते हैं। यहाँ पे होती है हमारी मूवी का द डी एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आगे आगे ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए ओके बाय।